जैन फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। वे छोटी सी उम्र में ही गद्दी पर आ गए थे। 18 साल की उम्र में जब वे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़के अपनी विजय हासिल की तो उनके जो फादर थे हैदर अली, उन्होंने बहुत सराहना किया और शेरे मैसूर के खिताब से उन्हें नवाजा गया। टीपू सुल्तान बहुत ही बुद्धिमान और चालाक थे। शुरू से ही वे युद्ध में अपनी रुचि रखते थे और वे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में हमेशा अंग्रेज़ों को परास्त करते थे। उनकी इस वीरता ने टीपू सुल्तान को एक महान शासक के रूप में देखा। मैसूर के वे बड़े राजा बन के सामने आए। मैसूर चारों तरफ बंदरगाहों से घिरा हुआ था। इस कारण से अंग्रेज़ों की नज़र थी मैसूर पे और मैसूर शहर एक विकसित शहर माना जाता है। वे टीपू सुल्तान ने एक आधुनिकीकरण किया और लड़ाइयों में उन्होंने तोप का इस्तेमाल किया और जिनके कारण अंग्रेज़ टिक नहीं सके और कई बार मुंह की खानी पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब मैसूर से अपने लिए सामान कच्चे माल खरीदते तो टीपू सुल्तान ने डायरेक्ट मना कर जो भी यहाँ के जो वस्तुएं थी, जो आम वस्तुएं थी, उन पर टैक्स लगा दिए और बाहरी कंपनी को बेचने से मना कर दिए। जो भी सामान है वो मैसूर के अंदर ही बिकेगा और मैसूर से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों पर भी पाबंद लगा दिए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों को ना देने की ये ठान ली और फिर वे भी विरोध कर दिए। दरअसल 1766 से उनकी गद्दी की शुरुआत होती है और 1799 में उनकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान एक ग्रंथ के बहुत बड़े जानकार थे और उनकी लाइब्रेरी में लगभग 200 किताबें थी। वो किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनकी जो शिक्षा थी वो एक उच्च स्तरीय की शिक्षा थी। वो हर ग्रंथ को पढ़ना जानते थे, पढ़ते थे और टीपू सुल्तान एक अच्छे शासक थे। जो भी और भी कई सारे राजा थे उनको युद्ध करके अपने में पराजित करके जीत करके अपने में मिला लिए और वे टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक सर दर्द के माने जैसे खड़े होकर पूरी तरह से उन पर हावी हो गए और अंग्रेज़ों को कई बार परास्त कर दिए, उनको हराए और हरा कर कई बार अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान ने अपने जो मैसूर शहर थे उनको आधुनिकीकरण में तब्दील किया और कई तरह के आधुनिकीकरण किए टीपू सुल्तान ने।